नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? बारहवीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, टुकड़े बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरीह के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं साहब। भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे, रोक के तो बताएं, नमाजी बनाएं। अब जब हम किस किस्म की निशानदेही करते हैं फिर वही सुन्नियों के खिलाफ बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि मुफ्ती साहब इतनी सख्त वीडियोस क्यों बना रहे हैं। क्योंकि मुफ्ती साहब को दिख रहा है कि अवाम कहाँ जा रही है, ना नमाज की ना रोज़े की, बस उससे नारे लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। अब वो बरेलवी मुफ्ती साहब हैं, ये भी नहीं कोई देवबंदी या अहले हदीस या वहाबी कोई हो, वो हैं आला हज़रत को मानने वाले। लेकिन उनको नज़र आ रहा है कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और ना नमाज के ना रोज़े के ना कुछ, ना कुरान और सुन्नत पर अमल, ना दाढ़ी रखना, कुछ नहीं, बस ये चीज़ें कर लो और उन्हें ऐसा लगता है कि हम जन्नती हो गए। और मुफ्ती साहब ने पीरों को भी बहुत सुनाई हैं बातें, तो आप वीडियो देखेंगे मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मुफ्ती साहब कितनी गुस्से में हैं इस बात को लेकर कि लोग ना नमाज़ पढ़ते हैं ना रोज़ा रखते हैं, बस जुलूस में चले गए, झंडे लगा लिए, लाइटिंग कर ली और वो जन्नत चले आएंगे या नारे लगा लिए, बस इन चीज़ों से। तो आप वीडियो देखें। और मुखालिफिन को हमने कितने मौके फराम कर दिए हैं अपने ऊपर तनकीद करवाने के। आप हो सकता है ना निकलते हों, मैं भी, मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं कि आप घर में या मखसूस इलाकों में रहते हों। बाज़ जगह बहुत अच्छा जुलूस निकलता है, बिल्कुल सलीके के साथ नात खानी, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा बयान हुए, ख़त्म हो गया। लेकिन निकलिए ज़रा रोडों के ऊपर, जाकर देखें ज़रा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, टुकड़े बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरीह के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं साहब। भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे, रोक के तो बताएं, नमाजी बनाएं। अब जब हम किस किस्म की निशानदेही करते हैं फिर भाई ये सुन्नियों के खिलाफ बोलते हैं। अरे भाई, क्या इन खुराफात करने वाले को आप सुन्नी कहेंगे? मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर सुन्नियत से खारिज करना ना, इन लोगों को करो। लेकिन हमारे उल्टा हिसाब है, जो एक आलिम दीन इस्लाह करे बोलते लगता नहीं सुन्नी, इसको खारिज कर दो। वैसे ही काम करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं, उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा कि आप गिने चुने अफराद को भी सुन्नियत से खारिज करने के चक्कर में है। तो फिर सुन्नियत का होगा क्या ये बताएं? जाहिलों के हाथ में दे दें हम सुन्नियत को? तो इस तरह की तायद की वजह से भी लोग इताअत से दूर हो गए, मामूलात का आदी बना दिए साहब, फजाइल का आदी बना दिए। ये पढ़ेंगे ये फजीलत, ये काम करो ये फजीलत, इतनी रकत पढ़ लो ये फजीलत, इतनी चीजें लिख दो बिस्मिल्लाह इतनी मरतबा, तुम नजात पा जाओगे, बरकत ही बरकत हो जाएगी, फुला 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 मज़ार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे घर में इन मामूलात के हम आदी बन गए, जिनको मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, हर चीज नाजायज भी नहीं होती, बशर्ते के बिल्कुल शरई क़ुयूदात के साथ हो। लेकिन आप मेरी बात का एतराफ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है, 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं हो रहा। ये किसने ज़हन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में बड़ी ताकतों से नवाजता है, इसका इनकार नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत जिसकी तरफ इशारा कर देंगे बख्श दिया जाएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, उस पर सरकार ने अर्ज़ किया रब्बे करीम अगर यही बात है तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिल जन्नत ना हो जाए। इसका इनकार तो नहीं है, लेकिन क्या इन बातों से
ہم نے وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا. صحابہ کرام تو سرکار کے صحبت یافتہ تھے. آپ نے تو ہزاروں واسطوں کے بعد ان چیزوں کو سنا ہے. وہ تو ڈائریکٹ نبی کریم کی زبان اقدس سے سن رہے تھے. لیکن ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, انہوں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی, انہوں نے کوئی ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا. انہوں نے شرعی احکام سننے کے بعد اپنی تیوریوں میں بل نہیں ڈالے, وہ پریشان نہیں ہوئے, انہوں نے سامنے والوں کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں, ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے اپنے گھر والوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو گندگی کرنی ہے کرو, نہیں, بلکہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد اور شریعت پر سخت ہو گئے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کیا. لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام, اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر, انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا. اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں. فضائل کرامات ذکر کرو, اللہ اللہ. ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو. ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے, یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. 100 سال ضربے لگاتا رہے, اس سے کہاں دل صاف ہوتا. موت کو وہ یاد نہیں کر رہا, استغفار وہ نہیں کرتا, قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا, اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا, ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے. آپ دل پہ ضربے لگا رہے اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل, اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا, تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں. اب وہ کان میں پوچھے, حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا, کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا. چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے. یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں, یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو. آپ آوارہ گردیاں کریں, ہر طرح کا غلط کام کریں, پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہے کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے, پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا. چیک لے کے جیب میں رکھیں گے, بیٹا تو فکر کیوں کرتا, فقیر ہے نا, یعنی کرو آوارہ گردی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرو, لگے رہو, ہے نا ہم. تو آپ نے سنا یہ مفتی صاحب نے کیا کیا کہہ دیا. اب یہ دماغ کو کھولنے والی باتیں ہیں انسان کی, لیکن اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کسی کو, تو اس سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو چیز ہمیں قرآن و سنت میں اور صحابہ کے طور طریقے میں ملے گی وہ سب کرنا چاہیے, اور اسی سے جنت کے آپ حقدار ہو سکتے ہیں. اب جو انسان نہ نماز کا, نہ روزے, نہ سنت پر عمل کرنے کا, تو وہ بس یہ چیزیں کر لے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو بیچارے جو اور لوگ تھے پہلے کے جو ان چیزوں پر عمل کرتے تھے, نماز روزہ بہت پکے ہر چیز کے تھے, تو بیچارے انہوں نے بے فالتو میں یہ چیزیں کری. اس کا مطلب اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے تو